All right, so let's start with our first trigonometric function, that is sin x. Sin x डिफाइन इज फ्रॉम रियल टू रियल. इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल है और इसकी जो रेंज है वो -1 to 1 है. दिस इज इट्स कोडोमेन. ठीक है, अब हम इसका इनवर्स डिफाइन करना चाहते हैं और हमें पता है कि फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब 1 1 और ऑन टू होता है. और इस डोमेन और इस कोडोमेन में ये डेफिनेटली ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है. ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी रेंज -1 से 1 है और क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो 1 1 तो ये बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी डोमेन को कोडोमेन को दोनों को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं. ठीक है, मैं फंक्शन को एक बार दोबारा से रीडिफाइन करने वाला हूं. इसकी डोमेन को मैं छोटा करने वाला हूं और वो है -π/2 से π/2 और इसकी जो कोडोमेन है उसको मैं लेने वाला हूं -1 से 1. ठीक है, एक बार दोबारा अब इसकी इस इंटरवल्स को ध्यान से देखो. दैट इज मैं देख रहा हूं -π/2 से π/2. ओके, ये इस इंटरवल में हम बात कर रहे हैं और रेंज या कोडोमेन के हमने इक्वल कर दिए. -π/2 से π/2 में ये -1 से 1 दे रहा है और हम देख सकते हैं क्लियरली कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, तो 1 1 है और ऑन टू भी है. अब इस इंटरवल में क्योंकि मेरा फंक्शन बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू हो चुका है, सो मैं इसका अब इनवर्स डिफाइन कर सकता हूं. ठीक है, हमारे पास फंक्शन था y इक्वल्स टू साइन एक्स. यहां से अगर मैं लिखता हूं x तो मेरा मिलता है साइन इनवर्स ऑफ y. दिस इज इट्स नोटेशन. ठीक है, सो बेसिकली आई हैव f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ y. अगर मैं वेरिएबल चेंज कर लूं तो मेरे को मिलता है f इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x. ठीक है, अब आपको पता है कि जब फंक्शन का इनवर्स डिफाइन हुआ तो उस केस में अब डोमेन बन जाएगी रेंज और रेंज बन जाएगी डोमेन. ठीक है, सो ये फंक्शन अब डिफाइन होगा फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट. दिस इज f इनवर्स विल बी फ्रॉम -1 to 1 टू -π/2 to π/2. ठीक है, इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. लेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन इट थ्रू एरो डायग्राम. ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन था. मैंने इस सेट को ये रख लिया. ठीक है, और ये हमारा सेट है. इनको नाम दे देते हैं कुछ a और ये कुछ b और ये है आपका फंक्शन साइन x. ठीक है, अब ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन a से b में आपका साइन x है तो b से a में आपका क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ x डिफाइन होगा. ठीक है, हालांकि ये पूरा सेट जो है कॉन्टिन्यूस सेट है -π/2 से π/2 का और b आपका एक कॉन्टिन्यूस सेट है -π/2 से π/2. बेसिकली इंटरवल है. मैं कुछ 2-3 वैल्यूज लेता हूं दिखाने के लिए. जैसे यहां पे मेरे पास एक एलिमेंट है -π/2, देन आई हैव -π/6 प्लस π/3, देन प्लस का π/2 और यहां पे मेरे पास वैल्यूज है -1 -½ 1/√2 √3 अपॉन 2 +1 +½ एंड और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं. ठीक है, अब साइन कैसे काम करता है? साइन जब इनपुट -π/2 तो -π/2 पे क्या देता है आपको, -1 देता है. मैपिंग कर रहा हूं मैं. π/3 पे आपको देता है √3/2, देन +π/2 पे आपको देता है +1. दिस इज हाउ आवर साइन फंक्शन इज वर्किंग. इनपुट में कुछ एंगल्स आ रहे हैं तो आउटपुट में कुछ जो वैल्यूज मिल रही है वो कुछ -1 से 1 की रेंज में मिल रही है. अब इनवर्स कैसे काम करता है आप देखो. यही सारी वैल्यूज जब मैं रिवर्स में देखूंगा तो आपको इनवर्स वैल्यूज मिलेगी. तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि 1 पे साइन इनवर्स इधर से डिफाइन है तो साइन इनवर्स 1 कितना होगा, आपको ये देखना है कि साइन बेसिकली 1 कब देता है. अब साइन इनवर्स 1 पे वो एंगल देगा मुझे. ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 कितना, π/2. साइन π/2 पे आपको 1 देता है तो साइन इनवर्स 1 पे π/2 देगा. सिमिलरली अगर मैं बात करूं साइन इनवर्स ऑफ -½ अब साइन इनवर्स ऑफ -½ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -½
पाई बाय 6 एंड सो ऑन। ठीक है, सो आपने देखा कि साइन फंक्शन था इस सेट से इस सेट में, तो इनवर्स ऑब्वियसली फिर बी से ए में चला गया। ये इनपुट है साइन की, ये आउटपुट है साइन की, और इनवर्स की बात करेंगे तो ये इनपुट बन जाएगी, ये आउटपुट बन जाएगी। तो कैसी कैसी वैल्यूज मिलेगी? बेसिकली साइन इनवर्स आपको आउटपुट में एंगल देता है और साइन आपका वही एंगल इनपुट में लेता है। ठीक है, बाकी इनवर्स डिफाइन करने के लिए हमें 1 1 ऑन 2 बनाना था, तो उसके लिए हमें इसकी डोमेन और रेंज को, कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। इसको मुझे रेंज के इक्वल करा ताकि 1 1 और ऑन 2 हो जाए फंक्शन। ठीक है, और फिर हमने डिफाइन करा, ये है अब क्या, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज -1 to 1, और ये है आपकी रेंज ऑफ साइन इनवर्स एफ दैट इज -π/2 to π/2। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया कि हाउ साइन इनवर्स इज डिफाइंड एंड हाउ इट इज वर्किंग। अब एक लास्ट चीज और देख लेते हैं, दैट इज ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इनवर्स में ही तुमने ये पढ़ा था कि एफ और एफ इनवर्स एक्स की जो ग्राफ्स होते हैं वो y = x लाइन के अबाउट एक दूसरे की मिरर इमेजेस बनते हैं। तो ठीक है, हम यहीं पे देखते हैं सबसे पहले तो ये कि मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं यहां से, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इस इंटरवल में देख रहा हूं। तो अब ये तो है आपका साइन एक्स, y = x लाइन के अबाउट मिरर इमेज लेनी है, तो ये मैं y = x लाइन बना लेता हूं पहले। ठीक है, अब मिरर इमेज लेने की कोशिश करो तो देखो आपका ग्राफ कैसे मिलता है। ठीक है, क्लियरली 1 पे क्या मिलेगा आपको, π/2। ठीक है, और -1 पे -π/2। तो फंक्शन आपका कुछ इस तरीके का बनता है। दिस इज योर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये +1 से बेसिकली -1 से +1 में डिफाइंड है, और रेंज में देता है हमें -π/2 से +π/2। दिस इज योर फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ एक्स। क्लियर? सो प्लीज डू रिमेंबर कि हमने डिफाइन कैसे किया। अब याद रखना क्या है आपको, इसकी ये डोमेन अच्छे से रख लेनी है, फिर रेंज, देन डेफिनेटली ग्राफ भी हमें बहुत अच्छे से इसका पढ़ना है और याद रखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट cos इनवर्स ऑफ x। cos इनवर्स भी आपका बेसिकली रियल ही डिफाइन है, तो प्रॉब्लम अभी भी वही है कि रियल से रियल में ये 1 1 और ऑन 2 नहीं है। तो मैं फिर से एक बार इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने वाला हूं, और इसके अब मैं इसकी डोमेन लेने वाला हूं 0 से पाई, और जो कोड डोमेन है उसको इसकी रेंज के इक्वल रख देंगे -1 से 1। नाउ इन दिस डोमेन एंड इन दिस कोड डोमेन अब ये फंक्शन आपका 1 1 ऑन 2 है, तो इनवर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये जरूरी नहीं है कि मुझे 0 से पाई ही ये 1 1 और ऑन 2 था, मैं कुछ पाई से 2 पाई भी ले सकता था, बट हमने न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यूज का सेट चूज कर रखा है सारे फंक्शंस के इनवर्स को डिफाइन करने के लिए। उनकी डोमेन जो है वो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, अब अपना देखते हैं इनवर्स। तो इस केस में जो आपका एफ इनवर्स एक्स है वो हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ एक्स, और जैसे कि हमने पहले देखा कि एफ इनवर्स एक्स, नाउ दिस सेट विल बी फ्रॉम -1 to 1 to 0 to पाई। ठीक है, ये अब आपकी इसकी डोमेन है cos इनवर्स की, दैट इज -1 से 1, और इसकी जो रेंज है वो है 0 से पाई। फंक्शनिंग वैसी ही है जैसे कि अगर मैं बात करूं कि cos इनवर्स ऑफ 1 कितना होगा। अब cos 1 भी कब होते हैं, 0 पे, सो 0 इज द आंसर। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि cos इनवर्स ऑफ -1, cos -1 कब मिलते हैं, पाई पे, तो ये आपका आ गया आंसर पाई। देन cos इनवर्स ऑफ 1/2 ऑफ कोर्स कितना, π/3। cos इनवर्स ऑफ -1/2
अब इस इंटरवल में देखो, ठीक है, या फिर कह दो कि इस इंटरवल में कॉस 1/-1/2 कब था, दैट इज पाई माइनस पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में, विच इज 2π/3। तो ये कितनी वैल्यू है, 2π/3, ठीक है। सो ये काम करने का तरीका है। बाकी क्यों मैंने इस पे बता ही दिया कि हमने क्या सेट ले रखा है और क्या सोच के ले रखा है, वही हमें न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यूज चाहिए थी, ठीक है। बात करते हैं ग्राफ की। ये कॉस का ग्राफ है। हम दोबारा एक बार बात करेंगे 0 से पाई इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में, और ग्राफ ये कॉस है, तो कॉस इनवर्स का हमें चाहिए अब एक मिरर इमेज अबाउट दिस लाइन y=x। सो इस केस में ये हो जाएगी आपकी, दिस विल बी फ्रॉम लाइक दिस, आप ठीक है, ये आपका 1 और यहां पे आपका -1 पे आपको मिलेगा कितना वैल्यू, पाई, और 1 पे 0, देन 0 कब है, π/2 पे, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ x जो ग्राफ था वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा था, और कॉस इनवर्स का जो ग्राफ है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। सो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन करना, काफी इसका यूज होता है हमारे आगे प्रॉब्लम्स में, ठीक है। सो नाउ यू हैव सीन साइन इनवर्स ऑफ x एंड कॉस इनवर्स ऑफ x। सिमिलरली आपके जो बाकी के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इसके हम इनवर्स डिफाइन कर रखे हैं, वो आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। उनके ग्राफ्स भी खुद से ट्राई करना। मैं फिलहाल आपको उनकी जो प्रिंसिपल डोमेन और रेंज है वो दे देता हूं, और फिर आपको उनको अच्छे से याद करना, ठीक है। और फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे उन्हीं पे बेस्ड। ऑलराइट, तो हमने अभी साइन और कॉस के इनवर्स को डिफाइन किया। हमने ये भी देखा कि एक्चुअल में साइन और कॉस इन्वर्टिबल नहीं थे। फिर उनको इन्वर्टिबल बनाने के लिए हमने उनकी डोमेन और कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट करा, ताकि, और फिर एक ऐसा इंटरवल चूज किया जिसमें वो इन्वर्टिबल हो गए, यानी कि 1 और ऑन टू फंक्शन बन गए। फिर हमने उनको इनवर्स को डिफाइन करा और साथ ही साथ में उनके ग्राफ्स को भी देखा। तो हम जल्दी से बाकी के 4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देख लेते हैं। इनके लिए भी सेम हमने काम कर रखा है। हमने इनकी डोमेन को, कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करा और इनको इन्वर्टिबल बनाया, और फिर इनका ग्राफ भी अकॉर्डिंगली बने, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। फर्स्ट हमारा है tan इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स ऑफ x डिफाइन होने के बाद इसकी जो डोमेन है ये ऑल रियल है, और इसकी जो रेंज है इट इज -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है। और इसका जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा बनता है, -π/2 से π/2 में जाता है, फिर -∞ से +∞ x की वैल्यू, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता हुआ आपको वैल्यूज देता है। याद रखना, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता हुआ है। ऑब्वियसली कुछ सिग्निफिकेंस है और बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, हम प्रॉब्लम्स में इस चीज को बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, ठीक है। सिमिलरली कॉट इनवर्स x को जब डिफाइन किया तो इसकी डोमेन बन के आई ऑल रियल, और इसकी रेंज 0 to π ओपन इंटरवल। ग्राफ देखो तो यहां से पता चलता है कि आपका फंक्शन पाई से 0 के डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली पाई से 0 पे डिक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली, ठीक है। और डोमेन आपको मिलता यहां पे नजर आ ही रही है कि -∞ से +∞ में हमारा ग्राफ जा रहा है, क्लियर। देन वी हैव कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x। इसकी जो डोमेन है इट इज -∞ to -1 to ∞। जैसे आप देख ही रहे हो कि जो सारी की सारी जो डोमेन्स मिल रही है, ये एक्चुअल में इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, यानी कि tan, cot और कोसेकेंट, इनकी रेंजेस हैं। तो वही डोमेन रेंज डोमेन बन जा रही है। तो ये प्रोसेस को जो फंक्शन वाला है वो लगी रहे, ठीक है। और इसकी जो रेंज है वो अब आ रही है आपकी -π/2 से π/2 -0। ये आपको 0 नहीं देता है, और -π/2 से π/2 में वैल्यूज देता है बाकी सारी, ठीक है। इसका जो ग्राफ है वो देखिए ध्यान से, यहां से दिट इज -∞ से -1 और 1 से ∞ में डिफाइंड है। पहले आपका ये 0 से आपका -π/2 पे डिक्रीज करा, फिर आपका वापस एक इंटरवल के बाद, यानी कि 1 के आगे +π/2 से 0 को डिक्रीज करा। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ है। लास्ट हमारा सीकेंट इनवर्स ऑफ x, जिसकी डोमेन अगेन -∞ से -1, 1 से ∞। अब इसकी रेंज है 0 to π -π/2। ये आपको बस π/2 नहीं देता है, ठीक है। और इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा है ये -∞ से पाई को इंक्रीज किया -1 तक, फिर आगे
1 से इसने वैल्यू ली 0 और वापस से इंक्रीज करा π/2 पे, ठीक है। तो ऑल ओवर इसके जो ये हम कहेंगे ऑल द होल कोई इंक्रीजिंग तो नहीं है, बट हाँ अपने अपने इंटरवल्स में ये इंक्रीज कर रहा है। तो बेसिकली कहां पे ये इंक्रीज कर रहा है और कहां पे डिक्रीज कर रहा है, ये सारे ग्राफ्स की मैं बात कर रहा हूं। ये आपको बहुत ध्यान में रखने हैं और बहुत ही दिल से कोशिश करना आज कि डोमेन और रेंज इतने अच्छे से रट लो कि आप बहुत ही बेसिक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई एंड आंसर देम। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स ऑफ -1/√2। अच्छा जल्दी से देखो कि साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 कब होता है, साइन -1/√2 कब होता है, -π/4 पे। बस इनकी डोमेन और रेंज का ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि साइन -1/√2 सिर्फ -π/4 पे भी देता है, ये किसी थर्ड क्वाड्रेंट में भी किसी एंगल में देगा, बट इसकी जो रेंज है वो कहां से कहां है, -π/2 से +π/2। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है डेफिनेटली उस इंटरवल में कहीं ना कहीं तो मुझे मिल ही रही है। तो मुझे उस इंटरवल में वो एंगल पता करना है जब साइन -1/√2 देता है, और वो कौन सा एंगल कौन सा है, एंड दैट इज -π/4। ओके, नेक्स्ट आई हैव दिस cos इनवर्स ऑफ -1/√2। अब इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज क्या है, 0 से π। अब 0 से π में आप ये देखो कि cos नेगेटिव यानी कि -1/√2 कब देता है, ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड दैट वुड बी π - π/4, दैट इज 3π/4। सो इसकी वैल्यू है 3π/4। अब आगे देखो हमारे पास tan इनवर्स ऑफ -√3, tan इनवर्स की रेंज देखो -π/2 से π/2, -√3 कब देता है, ऑब्वियसली -π/3 पे, ठीक है। देन आई हैव दिस वैल्यू cot इनवर्स ऑफ -1/√3। अब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू -π/3 लिख दें, हालांकि ऐसा -π/3 पे भी ये -1/√3 देता है, बट cot इनवर्स की जो रेंज है वो है 0 से π। तो हमें इसकी रेंज में एंगल ढूंढना है जब ये वैल्यू देगा -1/√3। तो ऑब्वियसली 0 से π में π/2 से π, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट में आपको ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू देगा -1/√3। कब देगा, π - π/3, दैट इज 2π/3, ठीक है। तो इसका सम कर लो जल्दी से, हमारा क्या मिल रहा है, ये आपका -45, ये 135, आपका बचा 90 + 60, I have 150, and this thing 150 plus 120, so it is 270 यानी कि 3π/2। ओके, क्या किया, वैल्यूज देखी और डोमेन और रेंज को ध्यान में रखा। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ दिस थिंग। ये आपका कुछ एंगल है, cos 1/2 कब देता है आपको, π/3 पे, प्लस tan -1/√3 कब देता है आपको, हमने अभी देखा tan -1/√3, दैट इज इट इज -π/6 पे। सो ये एंगल कितना बन रहा है आपका, 60 - 30, 60 डिग्री। सो आई हैव tan ऑफ π/6 विच इज इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। ये देखो जल्दी से, अब सेकंड इनवर्स -√2 ऑब्वियसली नेगेटिव है, तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी रेंज में यानी कि π/2 से π के बीच में एंगल मिलेगा, और कौन सा मिलेगा, इट इज 3π/4 प्लस cot इनवर्स ऑफ -1, फिर वही cot इनवर्स की रेंज भी 0 से π, तो इसकी वैल्यू कितनी, 3π/4 आई हैव दिस एंगल इक्वल्स टू हाउ मच, so it is basically 3π/2। तो cosecant ऑफ 3π/2 आपको कितना देता है, इट इज -1, so it is the answer, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पे मेरे को वैल्यू निकालनी है sin इनवर्स ऑफ 3/5। अब ये जो वैल्यू है 3/5, ये मेरी कोई नॉन एंगल्स में से नहीं है, बट डेफिनेट नॉन ऐसी ये वैल्यू किसी नॉन एंगल पे मुझे नहीं मिलती, बट हाँ ये कुछ ना कुछ तो एंगल होगा ही। तो लेट्स से ये कोई एंगल थीटा है, और थीटा आपका कहां से मैं कहते हैं, -π/2 से +π/2। तो मैंने क्या मान लिया, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू थीटा, और यू कैन से दैट साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। सो यहां पे मेरा क्या बन गया, अब ये फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा कितना होता है,
2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। कोई गलती होगी तो ध्यान देना। यहां पे 2 टाइम साइन थीटा कितना था अपना 3/5। अब साइन थीटा 3/5 है तो क्लियरली कॉस थीटा कितना 4/5। सो फाइनल आंसर कितना बन रहा है ये 3 6 24 दैट इज 24/25। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। सो क्वेश्चन आई हैव हियर इज you need to find the value of this cos of 2 tan inverse of 2 plus sine of 2 tan inverse of 3, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सो इसको मैं कुछ एंगल मान लेता हूं। लेट्स से दिस इज सम एंगल अल्फा, this is some angle beta, tan inverse of 2 is alpha, that means tan alpha कितना हो गया 2, और सिमिलरली यहां से tan बीटा कितना हो गया 3। अब ये आपका बन गया बेसिकली दिस इज cos of 2 alpha प्लस sin 2 alpha। मैं tan वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, दैट इज cos 2 theta is 1 minus tan square alpha upon 1 plus tan square alpha, and similarly sin 2 theta that is 2 tan alpha upon 1 plus tan square alpha। तो वैल्यूज पुट करते हैं। मेरे पास है 1 माइनस इसकी वैल्यू अपने पास 2 4 1 प्लस 4 प्लस ये आपका 3 एंड दिस इज 1 प्लस 9, ये आपका आ रहा है -3/5 प्लस ये कट गया, दिस इज प्लस 3/5। सो बेसिकली योर आंसर इज 0। ओके, कोई डाउट? आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। Here I have, you need to find the value of tan of 2 tan inverse 1/5 minus 5/4। देखो जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेज हैं वो तो आपको यहाँ पे लगेंगे, तो फिर उनको एक अच्छे से रिवाइज कर देना इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, ठीक है। अगेन वही करता हूं मैं। लेट्स से दिस एंगल इज सम थीटा, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू जो मेरा एक्चुअल में 2 थीटा बन गया उसको निकाल लेता हूं ठीक है। सो tan 2 थीटा कितना हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज मेरे पास वैल्यू आ गई 2 इंटू 1/5 1 माइनस 1/25। सो ये आपका बन रहा है 2 24 12 5 कटेंगे, दिस इज 5/12, ठीक है। अब इस पे आते हैं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका बन गया बेसिकली tan 2 थीटा माइनस 5/4। अगेन tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाओ तो मेरे को मिलता है tan 2 थीटा माइनस tan 5/4 विच इज 1/1 प्लस tan 2 थीटा और tan 5/4 फिर से 1, ठीक है। वैल्यू हमारे पास आई इसकी, ये अपना 5/12 माइनस 1 और ये आपका हो गया 1 प्लस 5/12 और ये आपको दे रहा ऊपर -7 और नीचे 17। सो योर आंसर इज -7/17, ठीक है। आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे। कोई डाउट है तो आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी डाउट होंगे आपके डाउट में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लो, फिर हम कुछ और करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, हमें वैल्यू निकालनी है साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ
cos ऑफ cot इनवर्स ऑफ -1/√3। सो बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन लग गए, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अंदर से शुरू करते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। सो देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने अभी आई थिंक थोड़ी देर पहले लिखा था cot इनवर्स ऑफ -1/√3। कॉट नेगेटिव कहां पे है, इसकी रेंज में देखो, वही सेकंड क्वाड्रेंट में आपको वैल्यू मिलेगी। -1/√3 है, तो दिस एंगल इज 2π/3, ठीक है। अब cos 2π/3 कितना हो गया, अगेन ये आपको दे रहा है -1/2। सो मेरे पास लगा हुआ कितना बाहर, अब tan इनवर्स ऑफ -1/2 और उसके बाहर है आपका साइन, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगेन लेट्स से दिस एंगल इज सम थीटा, सो आपका tan थीटा कितना हो गया, -1/2, ठीक है। हमें क्या निकालना है, साइन ऑफ थीटा। अब tan अगर -1/2 है तो नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली फिर ये जो थीटा है वो -π/2 से 0 में कहीं होगा, कुछ नेगेटिव एंगल होगा। सो कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो वो भी फिर नेगेटिव का ही मिलेगा। ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये आपका आ जाएगा 1/, ये आ गया आपका √5। सो ये आपको निकालना था, दैट इज साइन ऑफ थीटा। सो दिस इज योर आंसर। सो ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, यू नीड टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ओके, हमें डोमेन और रेंज निकालने फॉलोइंग फंक्शंस की। मैं आपको कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रहा हूं, ठीक है। The first one is, let's say we have y equals sin inverse of 2x square minus 1। So sin inverse की डोमेन की बात करें तो -1 से 1 में, तो मेरे को ये जो वैल्यू है दैट इज 2x square minus 1, ये हमें चाहिए कहां, -1 से 1 में। आप बड़े सिंपल से अलजेब्रिकल स्टेप्स को फॉलो करो। -1 किया तो ये आपको आ गया 2x square from 2 to 0, ओके, और यू कैन से x square from 0 to 1, और पॉजिटिव तो है ये, x square आपका 1 से छोटा है। आगे मैं स्टार्ट लिख रहा हूं तो x आपका कहां से कहां मिलेगा, -1 से 1। सो ये आपके आ गई डोमेन इस फंक्शन की। रेंज निकालनी है, बड़ा आसान है। आप इन्हीं स्टेप्स को थोड़ा सा रिवर्स में ट्रेस कर लो। आप देखो, जब x -1 से 1 में है तो आपको ये कंडीशन मिल रही है, 2x स्क्वायर यहां से है, तो बेसिकली ये जो वैल्यू आ रही है कहां से कहां आ रही है, -1 से 1। और साइन इनवर्स -1 से 1 में क्या देगा आपको, -π/2 से π/2। आपको ग्राफ भी अच्छे से क्लियर है। इस डोमेन में ये इसकी जो रेंज है वो तो स्टैंडर्ड रेंज ही है, -π/2 से π/2, ठीक। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और देखो। लेट्स से मेरा जो फंक्शन है इट इज y इक्वल्स टू सम tan इनवर्स ऑफ √x square minus 1, ठीक है। tan इनवर्स की मैं डोमेन की बात करूं तो ऑल रियल होती है, तो tan इनवर्स को कुछ मर्जी डाल सकते हैं, पर यहाँ पे जो रूट रखा हुआ है इसको भी डिफाइन होना पड़ेगा। तो इसको डिफाइन होने के लिए बस यही करना है, ये जो रूट के अंदर वाली टर्म है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x square minus 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्लियरली आपको x क्या मिल रहा है, बड़ा आसान सा -∞ to -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये बन गई आपकी डोमेन। बात करते हैं रेंज की। अब tan इनवर्स की अंदर एज ए इनपुट रखा हुआ है ये रूट, स्क्वायर रूट, यानी कि कोई पॉजिटिव वैल्यू है। आप एक काम करो, यहां से शुरू करो। मुझे पता है x square minus 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्लियरली ये जो रूट भी है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फिर ये आपका 0 से इन्फिनिटी चला जाएगा। अब 0 से इन्फिनिटी में tan क्या देगा आपको, अगर आपके दिमाग में है ग्राफ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको जल्दी से ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि tan इनवर्स का ग्राफ होता है कुछ ऐसा, ठीक है। हम इसके इनपुट में दे रहे हैं वैल्यूज जो कि आपकी 0 से इन्फिनिटी तक मिल रही है। तो 0 से इन्फिनिटी में ये क्या देगा, 0 से π/2 एज ए रेंज, ठीक है। तो इन दिस इंटरवल ये आपको वैल्यूज देगा फ्रॉम 0 to π/2, 0 क्लोज्ड π/2 ओपन। अगेन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और।
सो प्लीज लेट मी नो दैट इफ आई एम फास्ट, अगर मैं कुछ ज्यादा फास्ट हूं तो आप थोड़ा सा अगेन कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक है, विल टेक योर इफेक्ट फ्रॉम ऑनवर्ड्स और फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, यहां पे मैं आपको फंक्शन दे रहा हूं सम cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, डोमेन की अगर मैं बात करूं तो cos इनवर्स की डोमेन -1 से 1, तो ये जो वैल्यू है आपको चाहिए -1 से 1 में मेरे पास है x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, -1 से 1, ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई विदाउट चेंजिंग एनी इनइक्वालिटी, तो ये आ गया -1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से अगर मैं राइट वाली इनइक्वालिटी देखता हूं तो क्या आ गया आपका 1 0 से बड़ा, वो तो हमेशा ही ट्रू है, और यहां से लेफ्ट से देखता हूं तो मेरे को क्या मिल गया, ये -1 और ये तो चला गया 2x स्क्वायर, इससे छोटा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये भी हमेशा ट्रू। तो क्लियरली दिख रहा है कि x आपका कुछ मर्जी हो, ये इनइक्वालिटी मेरी हमेशा ट्रू रहती है, या फिर ये हमेशा -1 से 1 में ही लाई करने वाला है। सो डोमेन क्या आ गई आपकी, ऑल रियल। बात करेंगे रेंज की। अब रेंज निकालना थोड़ा सा टीडियस है। सबसे पहले क्योंकि cos इनवर्स है तो cos इनवर्स की इनपुट देखनी पड़ेगी। x तो चलो ऑल रियल है, बट ऑल रियल के कॉरेस्पॉन्डिंगली ये हमें क्या दे रहा है। ठीक है, हमने शुरुआत करी थी कि ये -1 से 1 में रखा था, अगर ये हर एक वैल्यू दे रहा है -1 से 1 के बीच में तो कोई टेंशन नहीं है, तो फिर हमारी रेंज हो जाएगी सिंपल क्या, 0 से पाई। बट आप ध्यान से देखो, यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये एक्चुअली में -1 से तो हमेशा बड़ा ही है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी यहीं पे छोटी हो जाती थी कि इसको 0 से 1 में रखना था। जो भी मैं बोल रहा हूं पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं, एक काम करते हैं, जबरी सारा कुछ करते हैं और उसके बाद देख लेते हैं। ठीक है, सो हमें क्या देखना है कि ये जो कॉस की इनपुट है, मैं इसको कुछ अगेन y डैश मान लेता हूं, और ये मेरे पास है कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कहां से कहां लाई करता है, और फिर इसको देखने के बाद मैं उसके ऊपर कॉस इनवर्स अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आपने कर रखा है अलजेब्रिकली अगर मैं करूं तो क्या मिलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर y डैश -1 प्लस y डैश इक्वल टू 0। तो मैं इसको ध्यान से देखूं तो आपको क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपको मिलता है y डैश अपॉन 1 माइनस y डैश। ठीक है, तो क्योंकि एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जैसे मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करता हूं तो आप देखो ध्यान से, एक इनइक्वालिटी यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया y डैश -1 लेस देन इक्वल टू 0, सिंपल सी इनइक्वालिटी बन गई, दैट इज 0 1। वे भी कर्व लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव हमें क्या चाहिए, नेगेटिव, तो ये आपको क्या दे रहा है, y डैश बिलोंग्स टू 0 to 1 में ओपन आएगा, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर में आपका 0 बना रहा है, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो बस ये जो y डैश है, यानी कि ये cos इनवर्स की इनपुट है, ये क्या दे रही है आपको, 0 से 1। अब 0 से 1 है तो 0 से 1 में cos इनवर्स क्या देता है। आप अगर वैसे देखना चाहते हो तो देख लो, अलजेब्रिकली अगर मैं देखूंगा तो ये जो इनपुट है y डैश, ये कहां से कहां है, 0 से 1। ठीक है, इस पे मुझे क्या अप्लाई करना है, cos इनवर्स ऑफ y डैश। तो आप बस इस चीज का ध्यान रखो, cos इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे मैं आपका यहाँ पे अप्लाई करूंगा ये फंक्शन, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो सबसे पहले cos इनवर्स ऑफ 1 विच इज इक्वल्स टू 0 एंड cos इनवर्स ऑफ 0 विच इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है, ये जो फंक्शन है, आपको रेंज मिल रही है कहां, 0 से पाई बाय 2। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ग्राफिकली भी आप देख लो कि cos इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, ग्राफिकली ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, मैं बार बार बोलता हूं, आपका कुछ ऐसा ग्राफ है। ठीक है, हमारे इनपुट में क्या गया था, 0 से 1, जो y डैश था वो क्या था, 0 से 1, तो ये आपका 0 और ये 1 पे ओपन था, 0 पे क्या मिल रहा है मुझे, पाई बाय 2, तो रेंज पे क्या मिलेगी, ये वैल्यू। ठीक है, विच इज 0 टू पाई बाय 2, ऑब्वियसली 0 ओपन और पाई बाय 2 क्लोज। तो यहां से भी क्लियर नजर आ रहा है कि हमें 0 से 1 में जो वैल्यूज मिल रही हैं वो मिल रही हैं 0 से
π/2, ठीक है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ग्राफ बहुत हेल्पफुल है, जैसे कि मैंने बोला था, और आप क्वेश्चंस में भी फॉलो कर ही रहे हो। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे, कुछ और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट लेट्स से मेरा एक फंक्शन है, मैं सिंपल से क्वेश्चन बना रहा हूं वापस, साइन कॉस इनवर्स ऑफ जेंट ऑफ एक्स, ठीक है। क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जा रहा है यहां कॉस इनवर्स की, या फिर अगर मैं बात करूं साइन इनवर्स जेंट ऑफ एक्स, हमें निकालनी है इनकी डोमेन और रेंज, ठीक है। चलो इसकी बात कर दी, तो अगेन कॉस इनवर्स की डोमेन -1 से 1, तो ये जो बॉक्स है ये आपका लाई करना चाहिए -1 से 1 में। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पे हमने काफी प्रैक्टिस की थी। अगर जेंट -1 से 1 में है तो एक्स कहां हुआ, एक्स आपका लाई करेगा -1 से 2 ओपन में, ठीक है। तो ये बन गई आपकी डोमेन, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू -1 to 2 ओपन। अब -1 से 2 में बॉक्स आपको दे रहा है -1 से 1। अब मुझे पता है इसमें तो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज देनी है, तो -1 से 1 में इंटीजर वैल्यूज क्या क्या बनेंगी हमारे पास, ऑब्वियसली एक तो बनेगा -1 और एक 0 और एक 1। अब कॉस इनवर्स की इनपुट में ये जो बॉक्स फंक्शन है, यानी कि इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सिर्फ 3 वैल्यूज देगा, -1, 0 और 1। और कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको कॉस इनवर्स यानी कि y इन पे क्या देने वाला है, cos inverse of -1 पाई, cos inverse of 0 π/2 एंड cos inverse of 1 0। तो ये बन गई इसकी रेंज, ठीक है। साइन इनवर्स में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डोमेन तो वही रहने वाली है, क्योंकि साइन इनवर्स की भी डोमेन -1 से 1 में, बस और डोमेन अगर ये है तो इस इंटरवल में साइन इनवर्स आपको क्या वैल्यूज देगा, साइन इनवर्स ऑफ -1 बस -π/2, 0 पे 0 और 1 पे π/2। तो थोड़ा सा चेंज आया डोमेन में, रेंज में डोमेन तो आपकी बदली है, ठीक है। आई होप कि ये भी समझ में आया हो। चलो एक छोटा सा एग्जांपल जल्दी से और ले लेते हैं, थोड़ा सा और मैं चेंज कर रहा हूं। लेट्स से इसकी अब मैं बोल रहा हूं कॉस इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। सो या फिर आप कह सकते हो साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, दोनों को ही देख लेते हैं साइमल्टेनियसली, दोनों में डिफरेंस भी हमें नजर आ रहा है। ओके, अब थोड़ा सा आप टाइम लो और देखो कि यहां पे क्या बन सकती है हमारी वैल्यूज, डोमेन और रेंज। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये भी हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है पिछले चैप्टर में, तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, डोमेन के लिए मुझे इसको क्या करना है, -1 से 1, ये बेचारा तो होता ही 0 से 1 में है, मुझे पता है ये तो आपका 0 से 1 में होता है, ठीक है, ये इसका सबसेट ही है। दैट मीन्स कि मुझे पता है कि ये तो हमेशा 0 से 1 में आने वाला है, और हर एक एक्स के लिए तो आ गया आपका आंसर, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्स। अब कुछ मर्जी रखो, इसने क्या वैल्यू देनी है, 0 से 1, 0 से 1 में कॉस इनवर्स डिफाइंड है बस, तो डोमेन इज ऑल रियल। रेंज की बात करते हैं, रेंज वही है कि अब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, ये आपको क्या वैल्यूज देगा, 0 से 1, और 0 से 1 में कॉस क्या वैल्यूज देगा, देखो इनपुट में क्या जा रहा है 0 से 1, तो ये हमें वैल्यू देने वाला है कॉस इनवर्स 0 पे π/2, रिवर्स कर लो, और 1 कब 0 पे, ये आ गई कॉस इनवर्स की रेंज। साइन इनवर्स के लिए अगेन डोमेन तो फिर वही होगी ऑल रियल, और अब साइन इनवर्स में भी ये जो वैल्यू है क्या है 0 से 1 में, तो 0 से 1 में साइन इनवर्स वही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो 0 पे देगा 0 और 1 पे देगा π/2। ये बन गई साइन इनवर्स की रेंज, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देख लो, यहाँ पे 0 पे ओपन है, π/2 पे क्लोज है, यहाँ पे 0 पे क्लोज है, π/2 पे ओपन है। आप ग्राफिकली देखोगे तो बहुत अच्छे से नजर आएगा। सो डू माइंड माई वर्ड्स, ग्राफिकली देखते जाओ, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। बट
अलजेब्रिकली आपको ये आना ही आना चाहिए। अलजेब्रा से हम भाग नहीं सकते हैं। ग्राफ प्लस पॉइंट्स होते हैं, क्लैरिटी ज्यादा मिलती है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है, बट अल्टीमेट काम तुम्हारा इन्हीं अलजेब्रिकल से ही होना हो। ठीक, चलो आगे चलते हैं। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं। लेट्स से मेरे पास है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ e की पावर x। मैंने साइन इनवर्स के अंदर रख दिया e की पावर x। बड़ा सिंपल है। साइन इनवर्स की डोमेन क्या है? -1 to 1। तो ये e की पावर x में तो कहां चाहिए? -1 से 1 में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मुझे पता है कि हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं। अब हमें यहां से निकालना है x। x निकालने के लिए क्या करो? लॉग अप्लाई कर दो। ln 0 क्या दे देगा? -∞, और यहां पे मिला x, और ln 1 क्या मिला? 0। तो आ गया आपका डोमेन x बिलोंग्स टू -∞ टू 0। आया समझ? आया कि नहीं आया? चलो, आया तो बहुत अच्छी बात है। और मैं फिर एक बार बोलूंगा, ग्राफिकली ज्यादा क्लैरिटी मिलती है तो मैं आपको ग्राफिकली भी दिखा देता हूं, ताकि क्लैरिटी रहे, कोई डाउट ना रहे। ठीक है, चलो अब हमारे पास एक तो साइन इनवर्स के अंदर e की पावर x। तो साइन इनवर्स का ग्राफ बाद में देखते हैं, पहले तो e की पावर x देखते। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये होता है हमारे पास, ये -∞ से +∞ में डिफाइंड है, और रेंज है इसकी 0 ओपन से 0 कभी ये देता नहीं है वैल्यू, और +∞ तक देता है। ये आपको 1 देता है 0 पे। क्या देता है? 1। तो बेसिकली ये e की पावर x रखा हुआ है साइन इनवर्स की इनपुट में। अब साइन इनवर्स जो इनपुट लेता है वो तो लेता है -1 से 1। आप देख रहे हो कि e की पावर x आ गया 0 से आया, और यहाँ पे 1 हुआ, फिर आगे 1 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो मुझे तो ये 1 से आगे वाली वैल्यूज चाहिए नहीं, क्योंकि ये तो साइन इनवर्स ले नहीं सकता। तो इसलिए जो वैल्यूज लेनी है कौन सी लेनी है? सिर्फ यहां तक की। और यहां तक की जो वैल्यूज है वो कौन से x के कोरिस्पॉन्डिंग ले आए? यहाँ पे -∞ से लेके 0 तक। बस ये तो हमें चाहिए था कि जब -∞ से 0 में x, तो e की पावर x कहां पे है? 0 से 1 में। और उसके आगे जाता हूं तो वो 1 से बड़ा आ जाता है, साइन इनवर्स उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक, सो डोमेन मिल गई क्या? फ्रॉम -∞ टू 0 क्लोज्ड। ठीक है, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली e की पावर x ने क्या दिया आपको? e की पावर x ने दिया 0 से 1। अब 0 से 1 में साइन इनवर्स क्या देगा? ग्राफिकली देखना है तो ग्राफिकली देख लो, अब तो काफी प्रैक्टिस हो गई। 0 पे क्या देगा? 0, और 1 π/2 पे। ठीक है, सो देयरफॉर आवर रेंज इज 0 to π/2।